दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री आपको आगे सिलेबस के बारे में, रीट के सिलेबस के बारे में आगे बताता हूँ। रीट के सिलेबस को हमने अभी पिछले वीडियो में देखा। अब हम रीट के पाठ्यक्रम में क्या क्या जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, SLR से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। तो देखो, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर होते हैं संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अभी देखो कौन कौन से स्वर होते हैं? ऐसे अलार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटा उ से ऊ, बड़ा उ से ऊ, री से ऋषि। दोस्तों ध्यान दो, ये री जो है इसमें आप ऐसे समझ सकते हो। देखो ये री एक और ये दो राउंड, ये छोटी री है। इसके बाद में री आती है बड़ी, इसमें 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बड़ी वाली री कहलाती है, ऋषि वाली री। छोटी री, बड़ी री। अभी हम इसको और भी देखें कि कुछ लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिखते हैं छोटी री, और कुछ लोग इसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं बड़ी वाली री। ये पहले ज़्यादा चलता था, आजकल ये वाली री ही ज़्यादा चलती है। तो मैंने यही वाली री आपके सामने लिखी है, छोटी री और बड़ी री। आगे अगर हम देखें तो ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, ये 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में इनके अलावा और कोई संस्कृत में स्वर नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, अगर हम एक स्वर और छूट गया, देखो एक सेकंड, इसमें एक स्वर छूट गया। री के बाद में आता है ली, फिर आता है ए, आई, ओ और औ। ये स्वर होते हैं। इन स्वरों में से अगर 2 स्वर दोस्तों, 2 स्वर बड़ी वाली री और ली अगर निकाल दी जाए तो बाकी के 11 स्वर हिंदी में होते हैं। तो हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं, और इंग्लिश में दोस्तों 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अभी हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक अच प्रत्याहार होता है। माहेश्वर सूत्रों के से ही बनता है अच प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्रों से दोस्तों बनता है अच प्रत्याहार, और उस अच प्रत्याहार को हम स्वर भी कह देते हैं। हम इसको पाणिनीय स्वर भी कह सकते हैं। पाणिनीय स्वर भी कह सकते हैं। पाणिनीय स्वर वैसे अलग से भी होते हैं, मैं भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझ लें कि इसको हम स्वर भी कह सकते हैं, पाणिनीय स्वर भी कह सकते हैं। इनकी जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 9। कौन कौन से होते हैं? ऐसे अ, ई, उ, री, छोटी वाली री, ए, ओ, आई और औ। ये 9 स्वर होते हैं। अभी आप कहोगे कि आप नीचे तो 9 बता रहे हो, ऊपर 13 बता रहे हो, तो 9 स्वरों को 13 स्वर हो जाते हैं। यानी कि ए के साथ ए को मिलाएंगे तो दीर्घ आ बनता है, ई के साथ में ई को मिलाएंगे दीर्घ ई बनती है, उ को उ के साथ मिलाएंगे दीर्घ उ बनता है, री को री के साथ मिलाएंगे तो दीर्घ री बनती है। तो दोस्तों 4 ये दीर्घ स्वर मिलाएंगे तो 9 में अगर 4 दीर्घ स्वर मिलाते हैं तो 13 स्वर टोटल हो जाते हैं। ये अच स्वर यानी कि पाणिनि के स्वर कहलाते हैं, या पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या होती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ह्रस्व स्वर, इनका डिवाइडेशन करें, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखें तो ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। ये कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और री। ये 5 स्वर होते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं। इनके अलावा जो बचते हैं वो दीर्घ स्वर बचते हैं, और दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 8।
ये कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, बड़ी वाली, ये बड़ी वाली री, ए, आई, ओ और औ। ये सारे स्वरों के बारे में आपके सामने मैंने आपको बताया। अभी आप थोड़ी सी बात यहाँ आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये जो सीरियल है, ये जो क्रम है और ये वाला जो क्रम है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो क्रम है ये हिंदी की वर्णमाला में इस प्रकार से चलता है। संस्कृत में जब माहेश्वर सूत्र हम पढ़ते हैं तो माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा सा सीरियल में चेंज हो जाता है, क्रम में चेंज हो जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उच्चारण वही है, मात्रा वही है, सब चीज वही है, बस क्रम का अंतर आता है। वो माहेश्वर सूत्रों की वजह से क्रम चेंज हो गया है। यहाँ तक समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे बताता हूँ मैं आपको। अब हम देखते हैं कि इन स्वरों का निर्माण किस किस प्रकार से कैसे कैसे हुआ, कौन सा स्वर किस प्रकार से सेट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखो ध्यान देते हैं मूल स्वर। मूल स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री और री। ये मूल स्वर कहलाते हैं। 5 स्वर ये मूल स्वर होते हैं, इनको रस स्वर भी कहते हैं। इन्हीं स्वरों से सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। आप इतना मान के चलिए कि ये सारे जो स्वर हैं इन्हीं स्वरों से सभी स्वरों का निर्माण होता है। तो देखो इन्होंने किस प्रकार से आगे के स्वरों का निर्माण किया, तो इसको समझेंगे। तो देखो इन्होंने क्या किया, ए को ए के साथ मिलाया और बना दिया दीर्घ आ। फिर इन्होंने ई को ई के साथ रखा और बना दी दीर्घ ई। इन्होंने उ को उ के साथ रखा और बना दिया दीर्घ उ। इन्होंने री को री के साथ रखा, छोटी री को छोटी री के साथ रखा, तो इन्होंने बना दिया बड़ी री। इस प्रकार दोस्तों देखो ये 4 काउंटिंग करें, अगर गिनती करें इनकी कि स्वर जो 13 है वो किस प्रकार से हैं, तो देखो 4 तो ये रस स्वर हैं और 4 ये दीर्घ स्वर हैं। तो टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये दीर्घ संधि से मिलकर के बने हैं, दीर्घ संधि से मिलकर के ये बने हैं, दीर्घ संधि से मिलकर के बने। फिर दोस्तों हम आगे देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ए को ई के साथ रखा और बना दिया ए। इन्होंने ए को उ के साथ रखा और बना दिया ओ। 2 स्वर ये हो गए, तो 8 तो ये हो गए और 2 स्वर ये हो गए, तो कितने हो गए? 10। ये जो स्वर बने हैं ये गुण संधि से मिलकर के बने हैं, गुण संधि से मिलकर के बने हैं। अब हम आगे देखें तो इन्होंने फिर क्या किया, ए को ए के साथ रखा और बना दिया आई। इन्होंने ए को और ओ के साथ रख दिया और बना दिया औ। ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 12 स्वर हो गए। और ये जो स्वर बने हैं ये वृद्धि संधि से मिलकर के बने हैं। ये टोटल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर हो गए 12। अब एक स्वर बच गया है, कौन सा स्वर बचा है? ली। तो देखो दोस्तों 2 प्रकार की संस्कृत होती है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। आप इस तरह समझ सकते हो कि संस्कृत 2 प्रकार की होती है, वैदिक और लौकिक। तो ये जो ली वाला जो स्वर है ये वैदिक संस्कृत में काम में आता है, लौकिक संस्कृत में ये काम में नहीं आता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको वैदिक स्वर भी कह सकते हैं, इसको हम वैदिक स्वर भी कह सकते हैं। ये वैदिक संस्कृत में काम आता है, वैदिक संस्कृत में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वेद में काम आता है, वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 13 स्वर आपके पूरे 13 स्वर हो गए हैं। अब देखो दोस्तों एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक स्वर होते हैं अयोग वाह स्वर, अयोग वाह स्वर। इनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मूल रूप से 2 स्वर होते हैं। मूल रूप से अयोग वाह स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अंग से अंगूर और एक होता है अनेक खाली। हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण आते हैं, अंग से अंगूर और अनेक खाली।
संस्कृत में उसको हम क्या कहते हैं? संस्कृत में उसको हम ऐसे लिखते हैं अनुस्वार। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आरक्षणी को क्या कहते हैं? ऐसे दो बिंदी लगा करके इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दो स्वर और अलग से होते हैं। अब इसमें भी एक बात है कि ज्यादातर जो गाइडें आ रही हैं उन गाइडों में ज्यादातर अयोगवाह स्वर बता रखे हैं 4। वो उसमें जीवा मूल्य भी मिला देते हैं और उपदमानीय, उन दोनों को मिला करके ये अयोगवाह स्वर 4 बनाए हुए हैं। लेकिन 6 क्लास की जो संस्कृत जहाँ से स्टार्ट होती है, संस्कृत 6 क्लास से ही प्रारंभ होती है और 6 क्लास की व्याकरण में पुस्तक में जो व्याकरण पीछे की तरफ दी हुई है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो अयोगवाह स्वरों की संख्या केवल 2 ही है। और कौन कौन से हैं वो? अंग से अंगूर और कणखादि, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग 2 ही अयोगवाह स्वर होते हैं। और दोस्तों आपको अच्छी तरह से और जानकारी के लिए मैं आपको अयोगवाह स्वरों के बारे में और बताता हूँ कि आपको एसटीसी सेकेंड ईयर एसटीसी जो लोग कर रहे हैं उनके द्वितीय वर्ष की संस्कृत की एक पुस्तक आती है जो कि ऑथराइज्ड बुक है। उसमें अयोगवाह स्वरों की संख्या 5 दी हुई है। उसमें 5 दी हुई है तो उसमें 2 तो यही वाले हो गए अनुस्वार और विसर्ग, एक हो गया जीवा मूल्य, एक हो गया उपदमानीय और एक हो गया उसमें दुस्पष्ट हो गया। दुस्पष्ट, तो दुस्पष्ट होने के बाद उसमें अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। लेकिन अगर हम आरपीएससी के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें एक बात और, ज्यादातर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि संस्कृत में विशेष रूप से गाइडों में अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। तो आप जब उनको पढ़ें, कोई सी भी गाइड अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ें तो बड़े ध्यान से पढ़ें। उसमें अशुद्धियाँ बहुत होती हैं, गलतियाँ बहुत होती हैं और वो प्रिंटिंग प्रेस वालों की इतनी गलतियाँ हो जाती हैं कि हमारे संस्कृत में विशेष रूप से क्या होता है कि हम कहीं पर भी ऊपर अगर बिंदी लगा दें तो वह विस्वार हो जाता है, गलती से बिंदी लग गई तो विसर्ग कहलाता है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में ये हलंत हो जाता है, ऐसे करके गलतियाँ बहुत होती हैं। तो ऐसे ही मात्राओं की गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों ये सारे स्वरों के बारे में हैं, ये सारे स्वरों के बारे में है। पाणिनि के अनुसार जो स्वर हैं वो अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा। अभी ये बेसिक में जो स्वर के बारे में मैंने आपको बताया है ये किसी भी कंपटीशन में आ सकता है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, संस्कृत से संबंधित कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो नेट की ही क्यों ना हो या लेक्चरर की क्यों ना हो या पीएचडी का एंट्रेंस ना हो क्यों ना हो या फिर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो या सेकंड ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड टीचर की हो या कोई सा भी टेट हो या किसी भी प्रकार का कोई सा भी कंपटीशन हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें ये स्वरों के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें भी अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि अगर आप अलग अलग प्रश्न, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रश्नों की भाषाएं बनती है। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 5। अगर आपसे पूछा जाए कि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है तो 9। अभी मैंने आपको जो 9 बताया, आगे आपको बताऊंगा 21, 22 भी होती है, वो आगे के हम जब पढ़ेंगे आगे तो आगे बताऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपको सीखना है। अगर हम आगे और देखें, अगर सामान्य रूप से पूछा जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैदिक स्वर कौन सा होता है, तो वैदिक स्वर कौन सा होता है? लृ। इसको विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। दूसरा एक ये प्रश्न भी बनता है, लेकिन आज तक ये प्रश्न किसी भी कंपटीशन में नहीं आया है। आज तक किसी भी पेपर में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, यहाँ तक कि कोई भी टेट में ये प्रश्न नहीं आया है कि अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, क्योंकि ये डाउटफुल है। कोई कितना मानता है, कोई कितना मानता है। मैंने आपको 3 है, तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए, लेकिन अयोगवाह स्वर मूल रूप से कितने हैं? 2 ही हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आज इतना ही। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरह से संस्कृत के बारे में बताता रहूं। और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो मेरे वीडियो आगे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।